Hi everyone, welcome back to my channel. I hope all are doing well. Today's session I am going to discuss three basic concepts of Python. Number 1 variable, number 2 data type, number 3 typecasting. प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन व्हिच इज़ द पार्ट ऑफ मॉड्यूल 1 जिसके अंदर हम लोग सीखे थे पाइथन क्या होता है, पाइथन के इस्तेमाल कौन से फील्ड में होता है और पाइथन का फीचर क्या होता है। अगर आप चाहते हो वो वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पाइथन के बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज की क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ पाइथन विच इज़ द पार्ट ऑफ मॉड्यूल 2। बिना देरी करे चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्लास हम शुरू करते हैं कुछ कोड लिख के और उस कोड को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। एक्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं 10, उसके बाद नेम के अंदर डेटा स्टोर करते हैं सौरभ। अभी क्या करेंगे, उस जो डेटा अभी स्टोर किए थे अभी हम उसको प्रिंट करेंगे। एक्स नाउ प्रिंट नेम। राइट, अभी कंट्रोल एस करके इस रन करेंगे इस कोड को। नाउ आई हैव द आउटपुट 10 एंड सौरभ। राइट, हमारे पास आउटपुट है। इस आउटपुट से हमको क्या पता चल रहा है कि अगर मुझे डेटा स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, कोई भी डेटा, पाइथन को अगर सीख रहे हैं तो हमको डेटा रिलेटेड वर्क करना पड़ेगा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे एक नेम की रिक्वायरमेंट पड़ता है, जैसे कि एक्स के अंदर हम वैल्यू जो स्टोर किए 10 और सौरभ को स्टोर करवाए नेम के अंदर। सो पहले अभी समझते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरिएबल, यानी कि डेटा के अंदर, मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे एक नेम की रिक्वायरमेंट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो टेक्निकली उसका डेफिनेशन देखेंगे। ए वेरिएबल इन पाइथन इज सिंपली ए नेम दैट स्टोर डेटा इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करना है, उसके लिए मुझे एक नेम की रिक्वायरमेंट पड़ता है, उसको मैं बोलता हूँ वेरिएबल। You can think of it as a label attached to a value, so you can use that value later. आप रियल टाइम एग्जाम्पल को अगर कंसिडर करते हैं तो हमारी किचन में बहुत सारे कंटेनर रहते हैं। उस कंटेनर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाते हैं, बाद में जाके उसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली पाइथन के अंदर अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है, मुझे एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं पाइथन के अंदर जो कोड लिखा मैं पहले से उसको नहीं डिक्लेयर किया हूँ। सो यहाँ पे जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो, राइट, सो पाइथन ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है कौन सी टाइप का डेटा आपने स्टोर किया। पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे थे, सी हो गया, जावा हो गया, तो पहले से मुझे डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता था, बट यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है, ये ऑटोमेटिकली पता लगा देता है। सो वेरिएबल कैन बी चेंज एनी टाइम। पहले एक्स के अंदर 10 स्टोर किए थे, बाद में रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, एक्स के अंदर 15 स्टोर करवा रहे हो, तो ये पाइथन में पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पाइथन के अंदर वेरिएबल को लिखने के लिए कुछ मेरे पास रूल्स रहता है, जिस रूल्स को फॉलो करके मुझे पाइथन के अंदर वेरिएबल को लिखना पड़ता है। सो वो रूल क्या है? नंबर 1, मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। मेरा जो पाइथन का जो वेरिएबल मैं स्टार्ट करूँगा अंडरस्कोर से या कोई भी लेटर से, कैन कॉन्टेन लेटर, नंबर्स और अंडरस्कोर। उसके अंदर नंबर हो सकता है, लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, बट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। कोई नंबर के साथ मैं उसको स्टार्ट नहीं कर सकता। कैन नॉट यूज़ कीवर्ड्स, मैं उसके अंदर कोई भी कीवर्ड्स को मेंशन नहीं कर सकता। राइट, अगर कीवर्ड्स मेंशन करूँगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, स्क्रीन में आपके पास 10 वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। आपको इस रूल को फॉलो करके खुद देखना है कि कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। जो वैलिड है
उसको मेरे कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा, इनवैलिड डेटा टाइप नंबर मेंशन कर दीजिएगा। अभी देखते हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप क्या होता है। व्हाट इज द डेटा टाइप इन पाइथन। यहाँ पे हम अभी जो कोड लिखे, एक्स के अंदर स्टोर किए 10 और नेम के अंदर स्टोर किए सौरभ, राइट। सो ये जो है 10 क्या है, एक वैल्यू है। तो ये जो बताती है कि कौन सी टाइप का डेटा स्टोर होगा वेरिएबल के अंदर, राइट। तो ये बताता है कि कौन सा टाइप का डेटा आप स्टोर कर रहे हो वेरिएबल के अंदर। 10 कौन सा टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है। सौरभ कौन सा टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, राइट। सो ने जो सौरभ जो है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। सौरभ का फॉर्मेशन हुआ है SOURAB, सिंगल कैरेक्टर बन के यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना हुआ है। तो डेटा टाइप बेसिकली वेरिएबल को बताता है ये कौन सा टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है। सो पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड्स द डेटा टाइप व्हेन यू असाइन ए वैल्यू। जब भी मैं एक्स के अंदर 10 को असाइन किया तो पाइथन को पता चल गया कि ये कौन सा टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। तो पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप है। स्क्रीन में आपको एक टेबल दिख रहा होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम कोड लिखना शुरू करेंगे, लेंदी कोड लिखेंगे, वहाँ पे आपको डिटेक्ट करना है कौन सा टाइप का डेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो पाइथन के अंदर आप चेक कर सकते हो कौन सी टाइप का डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर रहे हो वेरिएबल के अंदर, राइट। एक वेरिएबल के अंदर कौन सा टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है, उसका डेटा टाइप क्या है। आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं टाइप। उसका इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट टाइप एक्स, राइट। यहाँ पे उसको प्रिंट रन करते हैं। क्या है, डेटा टाइप उसका इंटीजर है। तो टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके आप कोई भी वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर किया गया है, उसका डेटा टाइप क्या है, आप उसका पता लगा सकते हो। फंक्शन क्या है ये बाद में सीखेंगे, बट टाइप फंक्शन का इस्तेमाल कब करते हैं ये आपको आना चाहिए। अभी देखेंगे टाइप कास्टिंग इन पाइथन। टाइप कास्टिंग किसे बोलते हैं। टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। पहले मेरे पास डेटा था इंटीजर टाइप का, मैं आपको कोड लिख के बता देता हूँ। ए के अंदर स्टोर करवाएंगे 10 को, बी के अंदर स्टोर करवाएंगे 15 को, 15.5 को। दोनों को एडिशन करके वैल्यू को असाइन कर देंगे सी के अंदर, राइट। सो उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। यहाँ पे प्रिंट करेंगे सी को। यहाँ पे क्या है, सी के अंदर फ्लोट वैल्यू जो है स्टोर हुआ है। तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ सी के अंदर कौन सा टाइप का डेटा स्टोर हुआ है। ट्वेंटी 25.5 यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू है। तो यहाँ पे हमको खुद से कुछ कन्वर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये ऑटोमेटिकली पाइथन ने किया। तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिक्ट टाइप कास्टिंग। तो जो टाइप कास्टिंग दो टाइप का होता है, नंबर 1 इम्प्लिक्ट टाइप कास्टिंग, नंबर 2 एक्सप्लिक्ट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिक्ट टाइप कास्टिंग तो हम लोग समझा कि कैसे हम पाइथन ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करता है, हमको एक्सप्लिसिटली कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ये होता है हमारा इम्प्लिक्ट टाइप कास्टिंग। अभी देखेंगे एक्सप्लिक्ट टाइप कास्टिंग, यानी कि मैन्युअली मुझे वैल्यू को, डेटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा, पाइथन ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन है, उस फंक्शन के माध्यम से हम
एक्सप्लिक टाइप कास्टिंग करते हैं। ये जो लिस्ट आपके पास है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपकी रेफरेंस के लिए। जब भी आपको पूछा जाएगा कि एक्सप्लिक टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, आप बोलेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है जिसके माध्यम से हम एक्सप्लिक टाइप कास्टिंग करते हैं। अगर आपके पास टास्क होगा कि बोला जाएगा कि उसको कन्वर्ट करना है इंट को फ्लोट में, फ्लोट को इंट पे, तो आप ये फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक्सप्लिक टाइप कास्टिंग कर सकते हो। तो आज की क्लास पे हम लोग देखा कि वेरिएबल क्या होता है, साथ ही साथ वेरिएबल की एग्जाम्पल समझे और उसका रूल्स को भी समझे। डेटा टाइप के बारे में सीखे, डेटा टाइप की टाइप कैसे चेक करना है बिल्ट इन फंक्शन के माध्यम से। उसके बाद टाइप कास्टिंग क्या होता है उसको समझे, साथ ही साथ कितने टाइप का टाइप कास्टिंग है उसको भी समझा। अगर आज की क्लास आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि कोई पाइथन को रिवाइज करना चाहता है तो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।